इसमें क्या करना होगा देखिएगा, इन्होंने बोला I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4 साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x dx। तो देखो जैसे साइन स्क्वायर x dx आ गया, तो अब मुझे एक चीज़ तो मालूम है इसमें कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो तो उसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, उसको मुझे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा cos 2x वाले फॉर्मूले में। जैसे अगर cos स्क्वायर x होता तो 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x। तो अब sin स्क्वायर x को उसमें मैं कन्वर्ट कर लूँगा 1 - cos x/2/2। अब सुनो, हम इसको कहेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या एक काम करो कन्वर्ट मत करो, ऐसे एक वाली प्रॉपर्टी लग के हो जाएगा। बस वही मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी सीखी ली है तो आप ये देखिएगा कि इसमें हमारे पास fx क्या हो गया sin स्क्वायर x, fx हो गया sin स्क्वायर x। तो 8 वाली प्रॉपर्टी क्या थी सर? इंटीग्रेशन। देखिए वी नो दैट इंटीग्रेशन -a to a fx dx is equal to twice of integration 0 to a fx dx। ऐसा कब होगा? if f minus x is equal to fx। साइन में माइनस में कंज्यूम हो जाता है? नहीं, कॉस में होता है। तो फिर दूसरा लेकिन यहाँ हो जाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा स्क्वायर में। हाँ आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ, टेंशन ले जाते हो बहुत जल्दी। तो ये 0 होगा if f minus x is equal to minus fx। if f minus x is equal to minus fx, तो उस केस में आपको सॉल्व भी नहीं करना, सीधा बता देंगे कि इसकी वैल्यू 0 है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास fx क्या है sin स्क्वायर x, हियर fx is equal to sin स्क्वायर x, मतलब sin x का हो sin स्क्वायर x हो गया, बस इतना ही छोड़ो। तो अगर मैं यहाँ पर f माइनस एक्स निकालता हूँ, देखिए f माइनस एक्स अगर हम निकालते हैं ये क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, एक तरह से यही तो हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो अब मैंने साइन f माइनस एक्स निकाल रहा हूँ तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब साइन माइनस एक्स क्या होता है बताओ? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। और माइनस साइन एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस हो जाता है। हाँ सर। तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही बचा, f माइनस एक्स भी हमारा fx के ही इक्वल आ गया, यानी कि ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। देयरफॉर आई, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। नहीं समझे? समझ गए? ठीक है। तो i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स इनटू dx, साइन स्क्वायर x dx। तो अब जो वो -π/4 प्लस π/4 वो वाला चक्कर हमारा खत्म हो गया, 0 से π/4 हो गया। समझ गए? ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करा जा सकता, अब करेंगे वो 1 - cos 2x वाला फॉर्मूला। तो अब आप लिख दीजिए कि ये हो जाएगा ट्वाइस 1 - cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से एक मिनट, भाई जब ना नीचे लिखता हूँ मैं दिखाई ना दिया करे तो बोल दिया करो। नहीं आपको नहीं कह रहा मैं, इनको ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, वो स्क्रीन से ही बाहर निकल गया था, मुझे बता ही नहीं रहे, चुप बैठे। ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती सर। क्या? ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती। अच्छा, सर कंसंट्रेशन नहीं बनता। I इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 - cos 2x अपॉन 2
और dx। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करें आप, 1 माइनस कॉस 2x, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x dx। तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन, तो साइन 2x। लेकिन 2x भी तो एक फंक्शन है, तो 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा 2, तो उससे डिवाइड कर देंगे आप, x इंटू साइन 2x अपॉन 2। ये हमारे पास सीधा सीधा इसका इंटीग्रल आ गया। अब इंटीग्रल हो गया सीधा, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पर, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 4। तो I इज इक्वल टू, अब पहले अपर लिमिट रखो, तो x की जगह आपने रख दिया पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 अपॉन 2। ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 0 तो 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बचा साइन पाई बाई 2, और ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया। तो I इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस, ऊपर है साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 को बोलते हैं 1 और नीचे है 2, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई। बताइए क्लियर है? समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ गया? पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। ठीक है। ये जो बस हमने एक चीज बता दी, ये जो हमने ये दिखाया यहाँ पे कि f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स और प्लस का एफ एक्स, वो हमें एग्जाम में दिखाना है। एग्जाम में दिखाना, ये प्रॉपर्टी यूज करिए इस वजह से। प्रॉपर्टी सर ये लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? हाँ बेटा, प्रॉपर्टी लिख देना आप, प्रॉपर्टी जरूर लिख देना। प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे तभी आधा नंबर प्रॉपर्टी मेंशन करने का होगा। जैसे फॉर्मूला मेंशन करने का नंबर होते थे ना, वैसे ही प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करना। सब्जेक्टिव है ना, इसलिए आधा नंबर ही काटेंगे। मत लिखना फिर, आधा आधा करके ये भूल से ही सागर बढ़ता है। मैं आधे नंबर से पास हुआ था, लिखना पड़ेगा बाय दिस। हाँ जी, प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करेंगे। जैसे वी नो दैट और ये वाली प्रॉपर्टी। मैं 10वीं के प्री बोर्ड में आधे नंबर से पास हुआ था मैथ्स में। मैटर करता है भाई आधा नंबर। आधे नंबर से पास हुए थे? हाँ। कितने नंबर थे तुम्हारे? 27.5। बस ये बोर्ड के बता रहे हो? प्री बोर्ड। अच्छा, प्री बोर्ड के। अच्छा, बोर्ड में आते हैं कि यार चलिए साइंस एग्जांपल नंबर 32। मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि पता नहीं कैसे मिलती है। मैथ्स की मिलती है जंगल में पढ़ा रहता हूँ। एग्जांपल नंबर 32 देखिएगा। 32 है, इवैल्यूएट 0 से पाई I is equal to integration 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x। x sin x upon 1 plus cos square x dx। अब देखिएगा, खास तौर पर जब भी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए ना जिसमें 0 से पाई दे रखा हो या 0 से पाई बाई 2 दे रखा हो, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 0 से पाई का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पर वो वाला फंडा लगा सकता हूँ कि एक जो हमारा फॉर्मूला है, जो प्रॉपर्टी है, सॉरी, कि ये आई है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो जो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 P4, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो जब हमने 0 से a और एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, जब 0 से पाई होगा तो a माइनस एक्स क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के ही इक्वल होता है। सिमिलरली कॉस पाई माइनस एक्स आ जाएगा, वो भी कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो आप ये देखिएगा, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे फ्रॉम प्रॉपर्टी
इंटीग्रेशन 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f a minus x dx. Integration 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f a minus x dx. ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये i हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, x की जगह आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, x की जगह लिखिए पाई माइनस एक्स, फिर साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को डाउट हो, याद ना आ रहा हो, तो ऐसे करके साइड में आप देख लो, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस एक्स। और खुद देख लीजिए 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड होता है, जब 90 इंटू 2 में यानी कि 180 में जब कुछ ऐड होता है तो वी आर मूविंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव, तो साइन तो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन आ गया। 90 इंटू 2 है, इवन नंबर है, तो साइन का साइन रहेगा, और आगे माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। तो बेटे ये जो है साइन एक्स, ये साइन एक्स बन जाएगा। इसी तरीके से जब मैं कॉस की बात करूंगा तो कॉस 90 इंटू 2 प्लस माइनस एक्स की बात करेंगे, तो फिर वही चीज़ है, 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड होता है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो कॉस तो नेगेटिव, ये माइनस है। और कॉस 90 इंटू 2 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब क्या है कि कॉस का कॉस ही रहेगा, तो यहाँ कॉस आ गया, और एंगल एज इट इज यानी कि माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स में माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो कॉस एक्स बचा ही है, लेकिन बाहर माइनस का साइन, माइनस कॉस एक्स है ना, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर है, तो जब माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तब भी कॉस स्क्वायर एक्स ही बचेगा। समझ गए? यस सर। ये वाला रूल मालूम है ना, सीधा सीधा पता है कि साइन 180 माइनस थीटा, नहीं मालूम माइनस थीटा। है। तो अगर ये रूल मालूम है तो उसके हिसाब से हमने ये करके दिखा दिया, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखा है 11th में तो उसके हिसाब से देख लीजिए। लेकिन याद रखना कि ये वाला रूल हम कब करेंगे, जब 0 से पाई दे रखा हो या 0 से पाई बाई 2 दे रखा हो। ठीक है। और साइन और कॉस दिखाई दें तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए साइन है और मान लो पाई बाई 2 वाला होगा, तो फिर x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, वो हो जाता है साइन थीटा। तो कॉस और साइन जब होता है ना तो करने में आसानी हो जाती है क्वेश्चन में। और कई बार क्या है कि जैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, तो हो सकता है इसको आगे सब्सटीट्यूट करना पड़े, या हो सकता है इसको हमें जो आगे इक्वेशन बनेगी उसमें ऐड करना पड़े, तो ऐसा होता है। देखिएगा जरा, फिलहाल ये याद रखकर चलना, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मॉडुलस वाला है, जो मॉडुलस वाला कोई फंक्शन आएगा तो मॉडुलस वाले फंक्शन में हमारा वो वाला रूल यूज़ होता है जिसमें हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं कि मॉड के अंदर वाला जो भी फंक्शन है उसको 0 के बराबर रखो और उसको आप फैक्टराइज करो। तो मॉड के अंदर हमारा वो वाला रूल यूज़ होता है जिसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और लिमिट्स आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कैसे, वो ए से बी वाला जो प्रॉपर्टी थी, ए से सी फिर सी से बी, वो वाली। और यहाँ पर जब 0 से पाई हो तो पाई माइनस एक्स, 0 से पाई बाई 2 हो तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। और जब आप क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे ना एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस में क्या यूज़ मेरे को करना था। हाँ जी, ये log sin x हम बाय पार्ट से भी तो कर सकते हैं ना। log sin x, हाँ। log sin x को पार्ट से करने की जरूरत ही नहीं, एक ही तो फंक्शन है, वन डॉट करके 1 डॉट log sin x। हाँ, हाँ ऐसे बोलो, है ना? ऐसे फिर उसके अंदर इंटीग्रेशन, हाँ 1 डॉट, जो लॉग वाला है ना, लॉग वाला तो 1 डॉट करके ही करना पड़ेगा क्योंकि लॉग का हमारे पास डायरेक्ट कोई इंटीग्रल है नहीं। चलिए जब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, चलिए देखिएगा, अब जैसे ये हो गया हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I 0 से पाई, ये तो पाई माइनस एक्स है, और साइन पाई माइनस एक्स मैंने देख लिया, ये सीधा साइन एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए साइन एक्स। बेटा ये समझ में आ रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक मिनट वेट करिए ज़रा।
क्यों करा हुआ है इतना इसका प्रॉपर्टीज? आसान हो जाता है एक बार शुरुआत में। मैं बता रहा हूँ आपको, आप क्या करिए कि ये अभी तो मैं कह रहा हूँ तो आपको ये लगेगा कि नहीं तो ऐसे ही कह रहे हैं फालतू में, लेकिन क्या है कि एक बार प्रॉपर्टीज़ वाली पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना, फिर जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन हमारा शॉर्ट होता है। पहली बार तो ये लगेगा ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है हमसे, तो पहली बार ज़बरदस्ती कर लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा कि हाँ इसका फ़ायदा है। मतलब ये सारे बाय पार्ट से हो सकते हैं? नहीं, बाई पार्ट से कैसे होगा ये वाला, ये बताओ। एक्स साइन एक्स है अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वो अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं ओह, इसलिए पूछ रहा है। अगले अब देखिएगा ये कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो गया, सीधा सीधा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस कॉस एक्स का जब मैं स्क्वायर करूंगा हो तो सकता है तो वो भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसे करें? लगा लो, x डॉट sin x अपॉन 1 प्लस cos। चलो कर लेना। नहीं मैंने करा ही बात उसी से करा है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा करा है, क्या कर लिया बाई पार्ट से, करा है ऐसा? नहीं अच्छा हाँ, ट्राई करा जा सकता है, ट्राई करा जा सकता है। खैर चलिए छोड़िए, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको ना ऐसे करूँगा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो गया पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अब इसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कैसे होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको अलग कर लो और इस वाले को अलग कर लो, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इनको अलग अलग कर लिया हमने। अच्छा, अलग अलग करने से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, ये जो 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो आई ही है। तो ये वाला जो पोर्शन बना इसको मैं आई लिख दूंगा विद अ नेगेटिव साइन, आगे माइनस साइन है, यहाँ कर रहा हूँ आगे मैं, देखिए I is equal to इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस आई, ठीक। अब क्या करिए, लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x को t मान लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करा जाता है। ओरिजिनल वेरिएबल क्या था, x, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करिए, तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और t का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। तो ये हो गया साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक। अब ये जो माइनस आई था इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें क्या करिएगा, ये जो पाई है कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लो, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई और साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स को t मान लिया है तो अब वैल्यू डालिए, i प्लस आई कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू पाई माइनस पाई करो, बल्कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई, माइनस पाई क्यों करा, क्योंकि साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt है, तो माइनस पहले ही बाहर निकाल लिया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एक गड़बड़ जो हमने करी है वो देख लो, गड़बड़ क्या हुई है कि हमने cos x को t माना है और लोअर और अपर लिमिट को चेंज नहीं करा, ठीक। तो चेंज कर लो, लोअर लिमिट को मैं लिख रहा हूँ LL, लोअर लिमिट, ठीक। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू जब 0 है, 1 हो जाएगा,
x की वैल्यू जब 0 है तो t क्या हो जाएगा cos 0 मतलब 1 अपर लिमिट x की वैल्यू जब पाई है तो t क्या हो जाएगा cos पाई क्या होता है -1 बिल्कुल सही। तो लोअर लिमिट +1 अपर लिमिट -1, तो लिमिट्स चेंज कर लीजिए, लोअर लिमिट +1 और अपर लिमिट -1 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। क्या 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 समझ नहीं आया। जब भी कभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना तो लिमिट्स भी चेंज करते हैं। x इज इक्वल टू 0 हमारी लोअर लिमिट थी, ठीक है, और मैंने x को मान लिया है, t को मान लिया है cos x के बराबर, तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो t क्या होगा cos 0, तो cos 0 1 हो गया, तो t के टर्म्स में हमारी लोअर लिमिट क्या आ गई 1, ठीक है, और अपर लिमिट क्या होगी कि जब x की वैल्यू पाई होगी, जब x की वैल्यू पाई होगी तो t की वैल्यू cos पाई क्या होता है -1, तो अपर लिमिट क्या होगी -1, तो 1 से लेकर -1। अच्छा ठीक है सर, ठीक है जी। अब इसके बाद dt अपॉन 1 + t स्क्वायर है, तो dt अपॉन 1 + t स्क्वायर इसका इंटीग्रल क्या हो गया tan इनवर्स t, ठीक, तो 2i इज इक्वल टू -पाई तो है ही, ये हो गया tan इनवर्स t और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -1, तो 2i इज इक्वल टू -पाई और tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक, तो 2i इज इक्वल टू -पाई, अब tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है -tan इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो 2i इज इक्वल टू -पाई तो बाहर है ही, ये भी -π/4, भाई tan इनवर्स 1 π/4 और बाहर माइनस है, -π/4 ये हो गया। आगे कर रहा हूँ उस तरफ, अब देखिएगा π²/2 हाँ जी अभी देख रहा हूँ, 2i इज इक्वल टू π/4 -π/4 कितना हो गया -2π/4, -पाई इंटू -2π/4, अभी इस 2 से ये 2 को काट दो, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया π²/4। बताइए जी सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। प्रॉपर्टी लगने की दे रही है, बाकी हाँ जी। हो जाएगा फिर तो। और प्रॉपर्टीज जो है बस एक बार ये समझ में आ जाए कि मुझे प्रॉपर्टी लगानी कौन सी है। अब जैसे ये अगला वाला क्वेश्चन भी है, एग्जांपल नंबर 33, तो 33 में मुझे दिखाई दे रहा है -1 से 1 दे रखी है लिमिट, तो इसका मतलब -a से a वाली तो a की प्रॉपर्टी है ना, तो वही प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 33 देखिएगा, 0 वाली में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि 3 है ना। हाँ नहीं ये भी आ जाएगी अभी सर से। इसमें इक्वल टू 2 0 2 a वाली लगेगी ना? हाँ जी, नहीं एग्जांपल 33 की बात कर रहे हो ना, जिसमें -a से a है। हाँ -a से a, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 वो लगेगी। तो और ये सीधा ना 0 हो रहा है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। हाँ जी, f - x - fx के बराबर आ रहा है। तो देखो ये i इज इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन -1 to 1 sin की पावर 5x इंटू cos की पावर 4x dx, sin की पावर 5x इंटू cos की पावर 4x dx, -1 से 1 दे रखा है। अब देखिएगा अगर -1 से 1 है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा एक ये fx हो गया। तो हम ये कहेंगे हियर fx इज इक्वल टू sin x की होल पावर 5 इंटू cos x की होल पावर 4। तो अगर मैं f माइनस एक्स कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा, x की जगह -x डालो, sin -x की होल पावर 5 इंटू cos -x की होल पावर 4।
एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की होल पावर 5, और cos माइनस एक्स में cos में तो माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो cos x की होल पावर 4, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब हम किसी नेगेटिव टर्म का कोई भी पावर निकालते हैं और वो पावर जो है वो ऑड होती है तो वो नेगेटिव ही आता है, हाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस तो आ ही जाएगा और साइन की पावर 5x, और जब पावर इवन होती है तो वो नेगेटिव भी हो तो भी उसको पॉजिटिव बना देता है, पर ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो गया cos की पावर 4x, तो sin की पावर 5x cos की पावर 4x, sin की पावर 5x cos की पावर 4x, ये fx हो गया विद अ माइनस साइन, यानी कि माइनस fx, ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस अपने स्कूल की अभी अभी आया है, वो रिशेड्यूल कर रहे हैं, सर बच गए। तो अब आप ये कहेंगे therefore I is equal to 0, बस इतना लिख देंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे जस्ट सर हाँ जी 36 को गलत कर रखा है। क्वेश्चन एग्जांपल 36, हाँ एग्जांपल 36 बताता हूँ अभी। कॉन्फिडेंस अच्छा, जो इन्होंने जो सॉल्यूशन किया है ये ना गलत कुछ नहीं है, नहीं जो एग्जांपल है सेकंड 2 के आगे बताता हूँ अभी क्या है। बाद में 2.2 कैसे होगा, चलो बताता हूँ, चलिए जी 30, अब इसके बाद प्रॉपर्टी आप मेंशन कर देना, प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है, फिर देखिएगा तो 0 आ जाएगा। हाँ 0 लिख तो दिया, आई की वैल्यू 0 आ गई, उसके बाद आप मेंशन कर देंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दें, ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर अगला देखते हैं। तो जब y 0 आ ही गया तो प्रॉपर्टी मेंशन ही क्यों है? अबे किस प्रॉपर्टी से आई 0 आया, क्योंकि दो प्रॉपर्टी आई 0 वाली। भाई मेंशन कर देना, मेंशन कर देना हाँ। अरे याद आया। दोबारा कब देगा तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में आते हैं ना, थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो कुछ भी हो, थर्ड ईयर में एक तो ट्रेनिंग होती है, और थर्ड ईयर में मतलब जो इवन सेमेस्टर होता है, इवन सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर्स ऐसे चलते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया। फिर सेकंड ईयर में क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर। तो उसमें सिक्स सेमेस्टर में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक होता है सेमिनार। सेमिनार में ये होता है कि आपको ना ये बताया जाता है कि आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर लाओगे, एक अपना कोई 4-5 बच्चों का आप ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप बनाकर एक प्रोजेक्ट बनाओगे, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आपको प्रोजेक्टर पर वो चीज़ें सारी एक्सप्लेन करनी होंगी। तो जैसे ये है ना कि जब i = 0 आ ही गया तो प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत क्या है। तो वैसे ही हमारे ग्रुप में एक लड़का था, उसने कहा जब यहाँ पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, माई जॉब इज डन, ये करके जाके चुपचाप बैठ गया। कुल मिलाकर तैयारी उसकी हुई नहीं थी। और फिर उसके बाद में बेचारा इंटरनल्स के लिए हाथ जोड़ता घूम रहा था, है ना। तो कह रहे थे नहीं उस टाइम तो बड़ा एटीट्यूड, टीचर बोल रहा है तो उस टाइम बड़ा एटीट्यूड झाड़ रहा था भाई। तो उस टाइम ये बोल रहा था कि यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है, और बड़े स्टाइल में बैठा था जाकर। इसमें मैं क्या बताऊँ, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये करके बैठ गया, भाई जॉब इज डन। बस भाई ये काम मत कर देना, मुझे कभी कभी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 36 जो है, मैं पहले ना ये करवा देता हूँ। 36 कह रहे थे ना, 36 तो पहले 36 करवाओ। 36 देख लीजिए एक बार। 36 ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम्पल नंबर 36 देखिए, 33 के बाद 34, 35 भी करते हैं। पहले 36 देखो, एग्जाम्पल नंबर 36। 36 में है i = इंटीग्रेशन 0 to π/2
0 to pi by 2 log sin x dx। जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कभी ऐसा हो कि जीरो से पाई आपको नजर आए या जीरो से पाई बाई टू आपको नजर आए तो आप एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देना। तो यहाँ पर लिखिएगा यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पर। उससे फायदा क्या होगा आप अभी समझ जाएंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन। सर यही वाला ना जिसमें log 2 ऐड होके log 2 सब्ट्रैक्ट भी होना है। हाँ वही वाला है। क्या? कुछ नहीं, उसने शायद कर रखा है कुछ। लॉग साइन एक्स, अब यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि ए यहाँ पर हमारे लिए क्या है पाई बाई टू है, तो लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो आई क्या हो गया इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, अब जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ये करने के बाद में मैं एक काम करूंगा इसमें कि हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ। तो ये भी आई के इक्वल है और ये भी आई के इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। चल दूसरी वाली साइड में जीरो से पाई बाई टू क्या? दूसरी वाली साइड मिटा दो, इसे रहने दो। इसे रहने दो। नोट करना था। हाँ इसे रहने दो। चलिए, तो अब जरा देखिएगा कि मैं इसको दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो i प्लस आई क्या हो गया 2i, i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, इसमें क्या है लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसमें है लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और dx। ठीक है, log sin x प्लस log cos x dx ये हो गया। तो i प्लस आई क्या हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू log a प्लस log b क्या होता है log ab। तो ये हमारे पास हो जाएगा log sin x cos x और dx ये हो गया। ये करने के बाद में मैं इसमें एक काम करता हूँ कि जैसे ये 2i है, आप यहाँ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू करो, log sin x cos x में आप log 2 ऐड कर दो और log 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि log sin x cos x में जब log 2 ऐड होगा तो log 2 इंटू साइन एक्स cos x हो जाएगा, और 2 sin x cos x को क्या बोलते हैं हम sin 2x। मेरी बात सबको समझ में आ गई इतनी? बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को ये समझ में आ गया log 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करा? देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू log 2 sin x cos x हो गया ये, और माइनस log 2 और इधर dx, इधर dx। ठीक, ये करने के बाद में 2i इज इक्वल टू चलिए क्या हुआ इंटीग्रेशन
वही मैं भी पूछने वाला था। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा कि log sin x cos x तक तो समझ गए थे आप, फिर उसके बाद मैंने इसमें log 2 ऐड कर दिया और log 2 सब्ट्रैक्ट करा। क्यों करा? क्योंकि log में log a भी हो जाता है, तो log 2 into sin x cos x हो जाएगा, और 2 into sin x cos x क्या होता है? sin 2x। तो वो बनाने के लिए हमने ये करा। तो अगले स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा log डिवाइड हो जाएगा। सर वैसे log a plus b log a भी होता है, लेकिन log a भी log a plus b नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ मैं बता रहा हूँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। log a into log b वो अलग चीज है। log a into log b वो log a plus log b या log a plus b नहीं होता। log a plus log b log a b होता है। इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा भी सही है। डिवाइड हो जाएगा log, और यहाँ लगाइए dx, ठीक है? log 2 को डिवाइड नहीं कर सकते। अरे नहीं कर रहे ना, नहीं करना। हम नहीं कर रहे, वैसे ही छोड़ दिया उसको, अलग ही छोड़ दिया। ठीक है जी। ये करने के बाद में अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो ये वाला है इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 कांस्टेंट है ना, log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से pi by 2 log 2 dx। वो जो दिख नहीं रहा करो। सर ये 2 cos x गया कहाँ? अरे भी कहीं गया ही नहीं है। सर 2 sin x cos x का फॉर्मूला नहीं होता क्या? sin 2 थीटा। सॉरी फिर सॉरी। तो ये sin 2x हो गया, और यहाँ मैं अगला लिख रहा हूँ माइनस इंटीग्रेशन 0 से pi by 2 log 2 dx फॉर्मूला। अरे यार ये ना आज कुछ मूड इसका खराब है, ये दिख ही नहीं रहा आज। क्या बोल होना है एक तो वर्ड। कोई नहीं, इधर जगह थोड़ी सी कम बच रही है। माइनस इंटीग्रेशन 0 से pi by 2 log 2 dx ये हो गया। अब इस तरफ कर रहा हूँ। सर कितनी डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है इसका? क्या करो? कितनी डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है इसका? और ये मुझे मालूम नहीं। 60 होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इसका। पागल है क्या? 85 तो फोन के लेंस का होता है, उसमें भी अल्ट्रा वाइड देखिएगा 123 डिग्री तक जाता है। 60 बताओ। ये हो गया 2i इज इक्वल टू। हाँ ये लिखने से पहले ना एक काम करिए, यहाँ पर मैं एक काम करने वाला हूँ। कैसे भाई, ये शुरुआत में जो हमारा जो ये दे रखा था, ये log sin x दे रखा था। मैं ये जो log sin 2x है इसमें 2x को t मान रहा हूँ। आप कहेंगे वो मानने से फायदा क्या है, अभी समझ में आएगा। लेट 2x इज इक्वल टू t, 2x को t मान लिया। मैं ये जो पहला वाला इंटीग्रल है, इस पहले वाले इंटीग्रल में मैं इसकी जो वेरिएबल है, मैं वेरिएबल चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट 2x इज इक्वल टू t। अब ध्यान से समझना भाई, अब सब बच्चे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 हो गया 2, और x का हो गया 1, तो 2x का डिफरेंशियल 2 ही होता है ना। और ये हो गया dt by dx। dx को इधर ले आओ, 2 dx इज इक्वल टू dt। मतलब dx की वैल्यू क्या हो गई? dt अपॉन 2। चलो जी, ये तो dx की वैल्यू हो गई। उसके बाद मैं इसकी लोअर लिमिट चेंज करूंगा। लोअर लिमिट LL लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जब x की वैल्यू, लोअर लिमिट क्या है? 0। इसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना। हमें क्वेश्चन में था log sin x। हमें इतना बड़ा करके फायदा कम, वापस वहीं पे तो आगे log sin 2x वापस मिल गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कहीं हुआ ही नहीं कुछ फायदा, पहले हो जा रहे थे, उसके बाद देखते हैं। लोअर लिमिट देखिएगा, log sin x आ जाएगा। और मैं भी ये हमारे पास हुआ log sin x minus log 2। 1 मिनट 0 से pi by 2, 0 से pi by 2। ठीक है, लोअर लिमिट x जो है
ये हमारी क्या है, जब जाएगी, x को हमने मतलब- x को हमने 0 लिया तो भैया t कितना आएगा 2 into 0, ये भी 0। अब ले लीजिए अपर लिमिट। अपर लिमिट में ये है कि जो अपर लिमिट है π/2, तो x को π/2 लिया तो t कितना आ जाएगा 2 into π/2, 2 से 2 कट गया तो ये पाई आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो ये 2i है, ये 2i क्या हो जाएगा आप देखना जरा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट पाई, तो 0 से पाई log साइन 2x की जगह डालिए t और dx की जगह क्या डालोगे dt/2, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx, ये अपना अलग चला जा रहा है। अब क्या करें, जैसे ये 2i है तो ये i रह गया, तो उधर हाफ आ जाएगा। ये जो 2 है ये 2 को भी बाहर निकालो तो ये एक तरह से क्या आ गया 1/4 इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t dt। ये बताओ ये समझ गए कि नहीं? ठीक है, माइनस, अब जरा देखो ये log 2 तो कांस्टेंट है ना, log x थोड़ी है, log 2 है तो log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 एक नंबर है तो माइनस log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx, ये हो गया। इसके बाद की कहानी देखिएगा। अब मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें मैं फिर से वही लगाऊंगा 0 से पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब 0 से पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पर, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैं प्रॉपर्टी यूज कौन सी कर रहा हूँ। क्वेश्चन ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली था 0 से π/2 log sin x dx। क्वेश्चन ओरिजिनली ये दे रखा था, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इन द फर्स्ट इंटीग्रल of RHS, इन द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ RHS अप्लाई, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए अप्लाई इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a fx dx if f 2a minus x is equal to fx, f 2a minus x fx के इक्वल ही तो आ रहा है यहाँ पर, नहीं समझे? f 2a minus x क्या होगा, अगर मैं इसको 0 से 2a, अगर मैं इस पाई को 2a मानूं तो 2a minus x क्या हो जाएगा पाई माइनस टी, और साइन पाई माइनस टी तो साइन टी होता है, तो ये आपका वापस वही आ जाएगा, log साइन पाई माइनस टी भी निकालूंगा तो log साइन टी ही आ जाएगा। तो इसलिए इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, मेरी बात सबको समझ में आ गई भाई? ऑनलाइन वाले बता दें या करके दिखाऊं इसको भाई? बाकी बच्चे बता दें, वंशिका, श्रुति, सचिका, प्रियांशु, ये वाला पीके समझ गए? पीके ये वाली प्रॉपर्टी समझ गए कि नहीं? हमने ये जो पाई है इसको क्या मान लिया 2a मान लिया, ठीक है चलिए पाई को 2a मान लिया तो f 2a माइनस एक्स यानी कि f पाई माइनस एक्स, तो log साइन पाई माइनस टी, मैंने पहले ही देखा कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स आता है, तो साइन पाई माइनस टी क्या आ जाएगा साइन टी ही आ जाएगा। तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा i इज इक्वल टू ट्वाइस 1/4 तो बाहर है ही, तो 1/4 तो लिखा ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से आधा हो गई ये लिमिट, क्या था ट्वाइस 0 से a, ये ओरिजिनली क्या था 0 से 2a, तो a क्या हो गया 2a का आधा, तो पाई का आधा क्या हो जाएगा पाई/2 log sin t
उस log वाली टर्म में भी आए, log sin t dt किसमें? उस log वाली टर्म में, उसमें भी तो हाफ आएगा। वो तो ले लिया ना बाहर मैंने, ये 2 तो था ही हाफ, और ये 2 इधर जाकर आ गया। हाँ, तो आपने अच्छा ओके ओके बाहर लिया। ठीक ठीक ठीक। उसमें क्यों लेंगे सर? नहीं इस वाले में भी लेना पड़ेगा ना। इसमें तो x था, इसमें तो x ना, इसमें तो कुछ नहीं। अरे 2i है, तो जब यहाँ पर 2i है तो जब मैं i निकाल रहा हूँ तो ये 2 डिनोमिनेटर में जब इसके गया है तो इसके भी तो जाएगा, तो यहाँ पर भी तो लिखूंगा मैं log 2/2। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया, और माइनस log 2/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2, ये हो गया। अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, अब एक प्रॉपर्टी और लगेगी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैं वैल्यू जो वेरिएबल है वो मैं एज इट इज चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये i है तो ये इज इक्वल टू आया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t dt लिख रहा है तो log sin x dx भी तो लिख सकते हैं इसको, log sin x dx लिख दिया। ठीक है, और ये माइनस log 2/2 है तो इसमें कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 x की जगह पहले π/2 डाला माइनस फिर 0 डाला। अब i इज इक्वल टू ये 1/2 और ये क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया i, ये ओरिजिनली i ही तो था, हाफ इंटू i, और माइनस log 2/2 इंटू π/2। अब ये क्या हुआ i, और ये i/2 इसको इधर ले आओ, i माइनस i/2 इज इक्वल टू माइनस पाई log 2 अपॉन 4 2i माइनस i, मतलब i माइनस i/2 ही हो गया, इज इक्वल टू माइनस पाई log 2 अपॉन 4 2 1 2 2 2 4। तो i की वैल्यू फाइनली ये आ गई माइनस पाई log 2 अपॉन 2। समझ गए? बताइए भाई, क्लियर है? यस सर। है ना, इस तरीके से होना है ये क्वेश्चन। तो ये पहले करवाने का जो है पर्पज ही ये था कि इसमें प्रॉपर्टीज बहुत सारी लग रही है, 3-4 बार प्रॉपर्टीज लग रही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जो है एक बार ध्यान से देख लेना, और इसका भाई बता रहा हूँ आपको जो करना है आपको, सुनिए। मुझे वेक्टर अलजेब्रा के पूछने थे, व्हाट्सएप पे पूछ लूं? पूछ लेना। ठीक है सर। आप एक काम करना इसमें ना, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ठीक है, ये करिएगा। चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं।